हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10। तो इसमें आता है सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तो बुक में डेफिनेशन दिया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, कुछ समझ में आया नहीं होगा। तो हमें देखो लकीर का फकीर नहीं बनना है कि जो बुक में दे दिया बस वही रट लिया और वही इसी को करना, थोड़ा अपने तरीके से भी समझना होता है। तो इसको इस डेफिनेशन में ये कहा है कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक आएंगे। बस इस लाइन का मतलब यही है कि कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे आएंगे, यूनिक आएंगे। अब बोल रहे होंगे कि ये कैसे आपने ये कैसे वो लिख दिया डेफिनेशन, इसमें तो हिंदी भी है इंग्लिश भी है, तो इसको बोलते हैं चिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, यूनिक आएंगे। अब आप कह रहे होगे कि सर यहाँ पे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर तो हमें पता नहीं क्या है, कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो देख लो, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। जो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक से बड़े नंबर क्या हो गए, एक से बड़े नंबर जो एक व अपने टेबल में आते हैं। एक से बड़े नंबर जो एक व अपने टेबल में आते हैं, उन नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि 2 एक और अपने टेबल में आता है, 3 एक और अपने टेबल में आता है, 5 एक और अपने टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर। अब आप कहोगे यहाँ पे तो 9 भी छोड़ दिया आपने सर, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 किसके टेबल में आ रहा है, 3 के। तो 3 के में भी आ रहा है, 1 के में भी और खुद के में भी, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक से बड़े नंबर, एक से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं होते। सिंपल सी बात है यार, एक से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं होते उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो चलो वापस थ्योरम पे आ जाते हैं। तो थ्योरम ने हमें क्या कहा है कि कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक आएंगे। कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक आएंगे। कैसे आएंगे भाई, तो वो देख लो कैसे आएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं इसके। हमने कोई कंपोजिट नंबर ले लिया 24, कंपोजिट नंबर ले लिया 24। तो क्लास में कोई भी बच्चा करे, क्लास में कोई भी बच्चा इसका फैक्टर करे तो वो सभी का आंसर सेम आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से कर ले, सभी का आंसर क्या आएगा, सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए नहीं, सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर करो। ये खेल आपने पहले भी बच्चों का खेला है, फैक्टर निकालना। तो 2 को इससे वो करेंगे, कितना आएगा 12, फिर 6, फिर 3 और फिर 1। इसके बाद दूसरे बच्चे ने दूसरे तरीके से किया, 24 ले लिया मैंने यहाँ पे। उस बच्चे ने क्या करा, सबसे पहले 3 का टेबल चला दिया, तो 3 8 जा 24, फिर 2 का 4 आएगा, फिर 2 और फिर 1। तो अब देख लो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या है, 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इधर कितने आए 24 के फैक्टर, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो यदि इसको ऑर्डर में लिखेंगे, किसमें, बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो चेक कर लो दोनों के फैक्टर क्या आए हैं, सेम आए हैं। यही तो फंडामेंटल थ्योरम है, यही फंडामेंटल थ्योरम है कि कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक आएंगे। देख लो सेम आंसर है। तो इसके बाद एग्जांपल 4 देख लेते हैं। एग्जांपल 4 में कहा है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, एंड विद द डिजिट 0। क्वेश्चन आया समझ में,
आई थिंक नहीं आया होगा। तो दोबारा देख लिया, आराम से पढ़ रहे हैं कि 4 की पावर n कोई नंबर है और यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमें चेक करना है n की किसी भी वैल्यू के लिए, हमें चेक करना है n की किसी भी वैल्यू के लिए कि जो 4 की पावर n की जो वैल्यू आएगी उसकी एंड की डिजिट क्या होगी, 0 होगी। तो हमें यहाँ पे लिखा 4 की पावर n और इसकी वैल्यू आएगी और उसकी एंड की डिजिट क्या होगी, 0 होगी। हमें यहाँ बता दिया कि n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो n नेचुरल नंबर है मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी किसी नंबर की या वैल्यू की एक जीरो होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उससे पहले एक चीज देखो कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके एंड में एक जीरो हो। यदि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी एंड में एक जीरो हो तो वहां पे 2 और 5 का एक पेयर होना जरूरी है, वहां पर 2 और 5 का एक पेयर होना जरूरी है। यदि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके एंड में, यदि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके एंड में 2 जीरो हो तो वहां पे 2 और 5, 2 बार 2 होना चाहिए और 2 बार 5 होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, उसके फैक्टर में, उसके फैक्टर में 2 बार 2 होना चाहिए और 2 बार 5 होना चाहिए। देखो इसका एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। जैसे कि हमारे पास 30 है, एक जीरो है, तो एक जीरो होने के लिए इसके फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो देख लो 2 और 5 आ गया। यदि हमें 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो का नंबर चाहिए, तो 2 जीरो का हम कौन सा नंबर ले रहे हैं, 100 ले लो, 2 जीरो चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो देखो 2 बार 2 आ गया, 2 बार 5 आ गया। समझ में आई बात। तो चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें कहा है इसका एंड की डिजिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए और n हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब हमने यहाँ पे ये बात लिख लेते हैं, इन एनी नंबर एंड डिजिट 0, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। एक जीरो का है उसने तो 2 और 5 होने चाहिए, उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए। तो इसके फैक्टर करते हैं 4 की पावर n, तो 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2, 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2, इसकी पावर n। 2 इंटू 2 का हम कैसे लिख लेंगे, 2 की पावर 2 और इसकी पावर n। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n। तो देखो यहाँ पर 2 के साथ में 5 है, यहाँ पर देखो क्या 2 के साथ में 5 है नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे we do not have 5 as a factor in 4 की पावर n। We do not have 5 as a factor in 4 की पावर n, मतलब इसके फैक्टर में 5 नहीं है, इसके फैक्टर में 5 नहीं है। तो जब इसके फैक्टर में 5 नहीं है तो लास्ट में 0 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो लास्ट में लिख दोगे सो एंड डिजिट कैन नेवर 0, एंड डिजिट कैन नेवर 0। तो इसी में देख लो, यहाँ पे तो जैसे 4 की पावर n दे दिया था हमें कि 4 की पावर n की जो वैल्यू आएगी उसकी लास्ट की डिजिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यदि यहाँ पे मैं 4 की जगह कुछ 6 कर दूं, 6 की पावर n, तो क्वेश्चन में दे दिया 6 की पावर n, तो 6 की पावर n, इसके यहाँ पे 6 चेंज कर लेते हैं, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, तो यहाँ पे देख लो 2 इंटू 3, तो क्या इसके फैक्टर में 5 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या लिखेंगे, वी डू नॉट हैव, कि इसके फैक्टर में 5 नहीं है और इसकी लास्ट की डिजिट क्या नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होंगी। ठीक है, फिर
6 है यहाँ पे, इसके बाद 8 आ जाए, 8 की पावर n, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे 8 की पावर n। और 8 को हम कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू टू, और ये क्या आ जाएगा 2 की पावर कितना 3n। तो यहाँ पे भी क्या फैक्टर है, नहीं है। तो 5 फैक्टर में है, 5 नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी डू नॉट, इसके फैक्टर में 5 नहीं है, और इसकी लास्ट की डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती।